ड्रेस कोड कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। देखिए, हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के अंदर हैं जहां पे हम एक सामान्य व्यक्ति को एक सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए बातें रखते हैं। यस या नो? तो जैसा हमारा पर्सनालिटी होगा, जैसा हमारा ड्रेस कोड होगा, वैसा ही इमेज सामने वाला अपने दिमाग में क्रिएट कर लेता है। पहले का जमाना गया, पहले आज से 10 साल 15 साल पहले जो डायरेक्ट सेलिंग चलती थी वो जमाने लग गए। अब वैसी इंडस्ट्री नहीं रही। हर दशक में दुनिया बदल रही है। आज से 10 साल पहले सोशल मीडिया का इतना यूज करते थे आप? नहीं करते थे। लेकिन आज हर किसी के मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप है या नहीं है? बिना इसके लगता है लाइफ ही अधूरी है। ऐसा हो गया या नहीं हो गया? यस या नो? उसके 10 साल पहले टच स्क्रीन मोबाइल थी। लोग नोकिया वाली मोबाइल यूज करते थे, बटन वाली। फिर स्लाइड वाली आई, फिर फोल्ड वाली आई। वो बटन में ऐसे फोल्ड करके स्टाइल बदलते रहे। लेकिन दशक के बाद आज किसी को बोलो सर ये वाली मोबाइल लेके चलो, चलता है क्या? लोग बोलते हैं सर टच स्क्रीन में कैसे टच करेंगे? आज हर एक व्यक्ति को टच स्क्रीन मोबाइल हर एक व्यक्ति के पास है। यस या नो? उसके 10 साल पहले मोबाइल था क्या? मैक्सिमम लोगों के पास क्या था? घरों के अंदर टेलीफोन हुआ करते थे, है या नहीं है? तो ब्लैक कलर के टेलीफोन होते थे, फिर वो BSNL के उसमें तार आते थे, फिर उसके लिए वो अप्लाई करता था। अच्छा, वो छोड़ो, सिम के लिए फॉर्म भर के एक महीने बाद सिम आते थे। वो भी जमाने आपने देखे होंगे। 1990 में जो पैदा हुए होंगे वो तो इस दशक को देख ही रहे हैं, है या नहीं? उसके 10 साल पहले था टेलीफोन, चिट्ठी लिखी जाती थी। मतलब जमाना कितनी तेजी से बदल रहा है। आज लोग स्लो मोशन में नहीं चलना चाहते, फास्ट चलना चाहते हैं, तेजी से ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है? तो इस मूवमेंट का पार्ट बनो। हर दशक में दुनिया चेंज हो रही है। आप भी खुद को बदलो। नहीं बदलोगे पीछे छूट जाओगे। दोस्तों, अब हमारी संस्था ने एक डिसीजन किया है कि हम भी आज के दशक के, आज के समय के अनुसार ड्रेसिंग सेंस को अपनाएंगे। पहले आप देखते होंगे, पहले लोग पैंट पहनते थे तो नीचे से बहुत चौड़ा होता था, है या नहीं? किसी ने पहनी है? मैक्सिमम लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने वो समय देखा कि अमिताभ बच्चन की कोई मूवी आई और उसने चौड़े पैंट पहने तो लोगों ने नीचे से उसे चौड़ा कर दिया। आज पहनता है कोई? आज क्या है, नहरों का जमाना आ गया। आज पूरा सिकोड़ दिया नीचे जाके। यस या नो? तो ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हुई या नहीं हुई? पहले सारे लोग धोती पहनते थे, आज कोई पहनता है? तो अकॉर्डिंग टू टाइम हर चीजें चेंज होती रही। हो सकता है दोबारा वो समय आ जाए, लेकिन स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होता रहा है। वैसे ही दोस्तों, हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर में भी आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, इस बिजनेस में करोड़पति लोग आते नहीं, जो ऑलरेडी लाखों कमा रहे हैं वो आते नहीं, जिनके पास ड्रेसिंग सेंस है, जो ऑलरेडी अच्छा पहन रहे हैं वो आते नहीं, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है। पैसे की जरूरत उसको है जिसके जीवन में पैसे का अभाव है या नहीं है? जिसके पास पैसा है वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता या नहीं होता है। तो अब अगर हमें इस बिजनेस को प्रमोट करना है तो हमें अपनी ड्रेसिंग सेंस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब ड्रेसिंग सेंस का मतलब क्या है आप ये समझिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप ब्रांडेड कपड़े ही पहनो, क्योंकि इनिशियली लेवल पे जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उतना पैसा हमारे पास नहीं होता है या नहीं है? लेकिन हमारा ये कहना है कि आप सही तरीके से कपड़ा पहने। सूट नहीं पहनना है। 45 डिग्री पारा में सूट पहन के मीटिंग नहीं होगी, ठीक है? तो नॉर्मल आपने शर्ट पैंट पहनना है, टाई लगानी है और वेन्यू के अंदर जाना है। ये आज से चेंज किया जा रहा है। एक्सेप्ट कर लिया आप लोगों ने? नॉर्मल आप कोई भी ड्रेसिंग सेंस अपनाइए। जो पहनना है, जैसे पहनना है, जिस तरीके से पहनना है। किससे पूछिए? अपलाइन से नहीं, मोबाइल से। खुद से क्या पूछोगे? खुद पता होता तो ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं कर लेते, है या नहीं है? गूगल पे डालो व्हाइट शर्ट के साथ कौन सी कलर की पैंट जाएगी। ब्लैक आदमी हूं तो क्या अच्छा लगेगा, ज्यादा मैं गोरा हूं तो क्या अच्छा लगेगा, है ना? ये जब क्वेश्चंस आप करोगे तो कॉम्बिनेशन बना के आ जाता है या नहीं आता? बहुत सारे इमेज आते या नहीं आते? ऐसे 8-10 कॉम्बिनेशन आपको बना लेने हैं, ठीक है? क्लियर है? अब हमारी जो 8 स्टेप ट्रेनिंग होगी उसके अंदर सूट टाई नहीं चलेगी, ठीक है? आपकी जो भी ट्रेनिंग्स होगी, जैसे आज गोल्ड ट्रेनिंग्स हो रही हैं, तो आने वाले कुछ समय बाद जैसे ही कंपनी हमारा टी शर्ट लॉन्च कर देगी, क्या लॉन्च करेगी?
टी शर्ट लॉन्च कर देगी, अगली बार जो भी ट्रेनिंग्स होंगी वो जीन्स और टी शर्ट में होंगी। ठीक है, हमारी लेडीज फाइटर्स जो जीन्स टी शर्ट पहनती हैं वो पहन सकती हैं, जो नहीं पहनती उनके लिए साड़ी प्रिपेयर की जा रही है। ठीक है, तो तैयारी चल रही है, सब कुछ बदल जाएगा दोस्तों। AWPL 2.0 के अंदर सब चेंज होने वाला है। प्लान देने जाओ तो सूट पहन के मत जाओ, जैसे ही सूट टाई लगाओगे दूर से देख के समझ जाएगा, जैसा वो है वैसे ही जाओ, जैसे को। ठीक है, बढ़िया टी शर्ट पहन के जाओ, इधर एसलीपीएस वेलनेस लिखा हुआ है, इम्प्रूविंग ऑफ वेलनेस, बढ़िया जाओ, डायरी पेन के साथ प्लान करके आओ, है ना। तुम सूट पहन के जाते हो, जैसे घर से बाहर निकलते हो 20 किलोमीटर में इतनी धूल उड़ती है कि काला सूट सफेद हो जाता है, फिर गेस्ट के पास जाते हो, वहीं बैठ के झाड़ते हो, उसको मुंह में जाता है, तुरंत छींकता है, बोलता है ओहो मैं नहीं जुड़ सकता। तो इसे हमें बदलना है, बदलेंगे हम सारे लोग, सूट का पैसा बचेगा आपका, अच्छी बात है। उसके बाद हमारे जो गोल्ड एंड अबव लीडर्स हैं वो वेन्यू में जब आएंगे तो सूट और टाई के अंदर रहेंगे, 1 पीस सूट, ये 3 पीस नहीं पहनना आपने, ठीक है, 3 पीस सिर्फ हम पहनेंगे। तो 3 पीस आज के बाद मत खरीदना, 1 पीस का पैसा बचेगा नहीं बचेगा, सारी चीजें सही हैं, लेकिन अब ड्रेस कोड के अंदर जो भी ड्रेस आप पहने वो क्लीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। आप व्यक्ति को एक अच्छा फ्यूचर तो दिखा रहे हैं, लेकिन आपका ही ड्रेस अगर गंदा होगा तो क्या आपके साथ वो कैरियर लगाएगा? कोई भी अच्छा व्यक्ति आपके साथ कैरियर नहीं लगाएगा जब तक आपके अंदर उसको ये नहीं दिखेगा कि इस व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल है मुझे ग्रोथ कराने की। घड़ी लगाइए, आप जितने भी बड़े लोगों को देखेंगे, मतलब बिजनेसमैन हुए, पॉलिटिशियंस हुए, सबके हाथ में घड़ी देखा आपने? फिर आपके हाथ में क्यों नहीं है? क्योंकि मोबाइल है सर, घड़ी का क्या काम? हम भी घड़ी लगाते हैं भाई साहब, लेकिन टाइम मोबाइल में ही देखते हैं। ठीक है, घड़ी लगानी है, इससे क्या होता है? आपकी पर्सनालिटी इनहेंस होती है। समझ रहे हो आप? क्या होती है? आप सामने वाले व्यक्ति को लगता है इसको समय की कदर है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक वॉचेस नहीं ली हैं, लो, मैं नहीं कहता 3.5 लाख की लो, लेकिन लो जाके 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो, 500 किलो, खराब घड़ी भी है ना, बंद है फिर भी लगाओ। इसके बाद आपके पास 2 चीज होनी चाहिए, लैपटॉप और प्रोजेक्टर। कितने लोगों के पास है? बस 250 में 10 लोगों के पास, बाकी के पास क्यों नहीं है भैया? सर पैसा आएगा तब तो खरीदेंगे। मेरा आपसे एक सवाल है, आप पान की गुमती लगाओ, बोलो पहले कस्टमर पान खाएगा तब तो गुमती लगेगी। पहले होटल मत बनाओ, पहले मैदान खरीद लो, बोलो यहाँ होटल में लोग रुकेंगे तब तो होटल बनेगा। क्या ये संभव है? अरे भाई साहब, आप एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर आ चुके हैं जहां पे आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं, और जिस व्यक्ति को ये बिलीव हो गया ना कि मैं इस बिजनेस से बहुत कुछ बनाऊंगा, वो थोड़ा बहुत लगाने से परहेज नहीं करता। समझ रहे हैं? आज तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम इतने सस्ते हो चुके हैं, पहले तो बहुत महंगे थे। आज तो आपको 15-15, 20-20 हजार में लैपटॉप मिल जा रहे हैं, 20-25 हजार में प्रोजेक्टर मिल जा रहा है, 45-45, 50-50 हजार के प्रोजेक्टर हम खरीदा करते थे। समझ रहे हो आप? कितना खर्चा आएगा एक सिस्टम बनाने में? एक प्रोजेक्टर, एक लैपटॉप, एक साउंड। 30, 40, 50, 45 हजार में सारे काम आपके हो जाएंगे। हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? अरे शुगर बनाओ, 27 HP से AWPL में आईडी ग्रीन हो जाती है, वरना मल्टीनेशनल कंपनी में जाओगे ना 30-30 हजार, 40 हजार, 40 हजार की एक आईडी लगती है। समझ रहे हैं आप? 40 हजार, 50-50 हजार की एक आईडी जनरेट होती है वहां, तब जाके आदमी इनकम के कैपेबल बन पाता है। तो हमारी सोच कहां जा रही है? हम तो पाना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन लगाना कुछ नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये है इस इंडस्ट्री की। और मेरा आपसे एक सवाल है, लैपटॉप होगा तो चलाएगा कौन? खुद चलाओगे ना? हाँ या नहीं? अरे प्रोजेक्टर होगा तो चलाएगा कौन? खुद चलाओगे ना? अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, होगा तभी तो चलाओगे, और होते हुए भी अगर चलाने का मौका नहीं मिल रहा होगा तो मौका ढूंढोगे या नहीं ढूंढोगे? खरीद तो लिया सर, वेन्यू नहीं है, अरे खोल के कहीं चालू कर दोगे।
जब है ही नहीं तो चलेगा ही। जिसके पास व्यवस्था होती है वही चला पाता है। जीवन में अगर सक्सेस पानी है तो इतना तो इन्वेस्टमेंट बनता है, नहीं बनता यार। एक बंदा 20 लाख लगा के 10 लाख लगा के पान की गुमटी खोल रहा है। हमने अभी तक 10 लाख लगाया क्या बिजनेस में? कितना कमा रहा है दिन भर का? 500 रुपए। 4 बजे से उठ रहा है, रात को 10 बजे तक 500, 800, 1000, 1200 में पूरी दिन निकल जा रही है उसकी। और यहाँ मैं लीडर्स को देखता हूँ तो पांच कितनी अचीवमेंट, 4 लाख, मतलब स्टेज पे जाके इतना दहाड़ के मारता 4 लाख कमाया दोस्तों, तालियां बज रही हैं। लगाया कितना? प्रोजेक्टर ही नहीं, लैपटॉप ही नहीं, साउंड सिस्टम ही नहीं, तुम खाक तो पाजो, गधा तो पाजो। धंधा करना है ना तो धंधे के सारे सिस्टम अपने पास रखो, तब धंधा चलता है। ठीक है? ये अपंग होके, ये लूला बन के, ये ब्लेम करके, ये कमजोर दिख के धंधा नहीं बना सकते। ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए ब्रांड एम्बेसडर का करेजा और उसको खर्च करने की क्षमता होनी चाहिए।